है। ज्यादातर जगहों पर तापमान माइनस में है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 0 से 3.3 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया है, जबकि गुलमर्ग में 0 से 9 डिग्री नीचे दर्ज किया गया है टेम्परेचर। गौरतलब है कि चिल्लेकलां के 40 दिनों की ये जो अवधि होती है उसके शुरू होने से पहले ही वहां सर्दियों का हाल इस तरह का है। इस दौरान न्यूनतम तापमान हिमांक बिंदु से कई डिग्री नीचे चला जाता है, जब चिल्लेकलां जारी रहता है। और गुलमर्ग और टनमर्ग में ताजा बर्फबारी के चलते सड़कों पर फिसलन हो गई है, जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। समस्या को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं। टनमर्ग गुलमर्ग सड़क पर केवल चेन लगे वाहनों को चलने की अनुमति दी जा रही है, जिससे हादसों का खतरा कम हो सके। वहीं गुरेज क्षेत्र में सर्दियों के दौरान बिजली आपूर्ति बार बार बाधित हो रही है, जिससे स्थानीय लोग परेशान हैं। स्थानीय लोगों ने गुरेज में निर्माणाधीन पावर प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की है, ताकि सर्दियों के दौरान बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। और पर्यटन स्थल दूधपथरी बडगाम में बीते रोज ताजा बर्फबारी हुई, जिसके बाद कई गाड़ियां फिसलन की वजह से फंस गई थी। खान साहब पुलिस ने और मकामी लोगों ने सयाहों की गाड़ियों को निकालने में मदद की। बीते दिनों दूधपथरी में ताजा बर्फबारी के बाद भारी तादाद में पर्यटक दूधपथरी पहुंचे और बर्फबारी का उन्होंने आनंद लिया, मगर जैसे ही दिन ढलता गया और दर्जे हरारत यानी कि तापमान में ज्यादा गिरावट आने लगी, उसके बाद सड़कों पर फिसलन पैदा हो गई। मगर पुलिस ने शाम के दौरान तक गाड़ियों को निकालने और पर्यटकों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद की। और इस वक्त हमारे साथ हमारे दो संवाददाता जुड़ चुके हैं। सरोज कफील श्रीनगर से मौजूद है हमारे साथ, और टनमर्ग से हैं हमारे साथ मुनीर हुसैन हुर्रा। सरोज, आपके पास पहले आना चाहूंगा, हमें बताएं सरोज के ये मौसम की ठंड जो है ये लगातार माइनस में अभी से चला जाना टेम्परेचर का, जबकि अभी चिल्लेकलां की शुरुआत भी नहीं हुई है, तो ये ऐसा क्यों है? कितनी आप उसमें तब्दीली देख रहे हैं और इसका असर क्या पड़ रहा है? लेकिन पर्यटकों के लिए कैसा है ये? विशाल, देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आपको याद होगा कि इस बार जब यहाँ गर्मियां स्टार्ट हुई तो एल नीनो एक इफेक्ट होता है जिसमें समुद्र की सतह काफी ज्यादा गर्म हो जाती है। उस वजह से तापमान जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं जो नॉर्दर्न रीजन्स होते हैं। तो उसी के कारण इस बार आपने देखा कि किस तरीके से कड़ाके की गर्मी रही यहाँ इस बार। और वही इस बार एक और इफेक्ट है जिसे ला नीनो इफेक्ट कहते हैं। उसमें क्या होता है कि ठंड जो है वो काफी ज्यादा कड़ाके की रहती है। और मेट डिपार्टमेंट जो है उन्होंने कहा है कि इस बार जो फिनोमेना अकर हुआ है ला नीनो का, तो उसमें काफी ज्यादा जो ठंड रहेगी इस बार। और आपने जैसा भी दुरुस्त फरमाया कि चिल्लेकलां अभी शुरू हुआ नहीं है और आप देखिए टेम्परेचर किस तरीके से माइनस में जा रहे हैं। पहले टूरिस्ट कुछ लोग हैं हमारे, उनसे बात कराता हूं, आपकी उन्हीं की जुबानी सुनते हैं क्या कहना है। उनका नाम बताएं आप। My name is Dr. Komal. We are from Gujarat and we have experienced a lot of winter season, but here we are so glad to come. बहुत बढ़िया, आप नाम बताएं। My name is Chirag Kevlani and I am from Rajkot, Gujarat. अच्छा, तो ये बताएं कि राजकोट गुजरात एक अलग मौसम है, वहाँ पे कैसा लग रहा है? यहाँ पे मौसम -3.3 था आज रात का मौसम। अमेजिंग मौसम बहुत अमेजिंग है। और जब मैं 6 तारीख को इधर आया था, मैं फ्लाइट से आया हूँ। जैसे मैं अहमदाबाद का टेम्परेचर और यहाँ का टेम्परेचर में डिफरेंस है। जैसे मैं फ्लाइट से बाहर आया, एक अलग ही मजा आया। जहाँ मैं उतरा तब उसका टेम्परेचर 8 डिग्री था। और मैं घूमने की बात करूँ तो श्रीनगर इज ऑसम। अच्छा, इसको मजीद और भी काफी सारी जगह हैं, जैसे गुलमर्ग है, पहलगाम, सोनमर्ग, वहाँ का जो गुलमर्ग का टेम्परेचर था वो तो बेस्ट था, और वहाँ के जो व्यू सीन ब्यूटी थी वो तो ऑसम थी। और अगर हम सर्दियों की बात करें तो जब टूरिस्ट बाहर से आ रहे हैं इस वक्त इंतजाम कैसे लग रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से? क्योंकि आप अगर हम गुलमर्ग की भी बात करें तो टंगमर्ग से आपको आज चेन लगा के गाड़ियां ऊपर ले जानी पड़ती है। चेन व्हीकल्स थे वहाँ पे, और इतनी सेफ्टी थी सीआरपीएफ की कि आपको कुछ भी नहीं हो सकता है वहाँ पे, और बहुत सेफ फील कर सकते हैं। फीमेल्स के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आप करेंगे रिकमेंड यहाँ लोगों को आने के लिए? पक्का, श्योर, क्योंकि यहाँ पे जो भी है बराबर है,
वो बहुत ही मतलब जो भी पर्सन है मतलब हाँ मतलब सपोर्टिव है बराबर। और यहाँ की हॉस्पिटैलिटी भी बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। तो सुना आपने किस तरीके से इस साल जो टूरिस्ट हैं वो भी काफी ज्यादा लुत्फानंदोज हो रहे हैं, काफी अच्छा लग रहा है उन्हें इस सीजन। लेकिन कहीं ना कहीं जैसा आप अभी दुरुस्त फरमा रहे थे, गुरेज का इलाके हैं, जैसे टंगमर्ग के इलाके हैं, सोनमर्ग के इलाके हैं, जिस जहां पे इस वक्त टूरिस्ट जा रहे हैं, कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस बार चौकस रही है, पहले से ही तैयारियां कर चुकी है। डिविजनल कमिश्नर से जब अब हमें कुछ दिनों पहले बात हुई तो जितने भी स्नो क्लियरिंग के हाईटेक इक्विपमेंट्स है, मशीनरी है, वो यहाँ पर लाई गई है। और इलेक्ट्रिसिटी को लेकर है, लेकिन वो सबसे बड़ा एक क्राइसिस है। कोशिश यही रहेगी इस बार की जो इलेक्ट्रिसिटी का क्राइसिस रहता है विंटर के चलते हुए, वो कहीं इस बार रिजॉल्व हो जाए। लेकिन कुल मिला के बात की जाए तो जी हाँ, मौसम में इस वक्त बहुत बड़ी तब्दीली और कारण है ला नीनो इफेक्ट। बिल्कुल। तो सरोज, ये एक वजह है, वहां पर तब्दीली है। अब हम सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता मुनीर हुसैन हुर्रा का, जो हमारे साथ टनमर्ग से मौजूद है। मुनीर, टनमर्ग में क्या तब्दीली आप देख पा रहे हैं? चिल्लेकला से पहले ही इतनी ज्यादा सर्दी और इसका असर मकामी लोगों पर क्या पड़ रहा है, और जो सयाह आते हैं वो इस मौसम से कैसे लुत्फानंदोज हो रहे हैं? देखिए विशाल, चिल्लेकलान से पहले जिस तरह सर्दी ने अपने तेवर दिखाए हैं, और यहाँ लोगों को सबसे पहले मुश्किलात आते ही है जो जब सर्दी स्टार्ट होती है। तो जब गुलमर्ग में कल बर्फबारी हुई है और उसके बाद से जो टंगमर्ग से गुलमर्ग जाने वाला रास्ता है उसमें फिसलन पैदा हो गई है। मैं आपको यहाँ से कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूँ विशाल। ये देखिए आप, हर टायर में जो जंजीर है उसी गाड़ी को यहाँ से गुलमर्ग की जाने की इजाजत होती है। पुलिस के जो एहलकार है वो यहाँ पे बाज़ाब्ता चेक करते हैं, और उसके बाद ही गाड़ी को, जो भी टूरिस्ट गाड़ी हो या लोकल गाड़ी हो, उसको यहाँ से जाने की इजाजत दी जाती है गुलमर्ग की ओर। ये देखिए आप, चेकिंग कैसी की जा रही है। टायर में जब जंजीर हो, जंजीर बांध कर ही उन्हें आगे जाने की इजाजत दी जाती है। जिस गाड़ी को जंजीर नहीं है उसको यहाँ से यानी यहीं पे रोक दिया जाता है। और अब टूरिस्ट की बात करते हैं, वो काफी खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जब यहाँ सयाह आते हैं वो बर्फबारी देखने के लिए आते हैं। इस लिहाज से वो पर्यटक जो है वो काफी खुश नजर आते हैं। और यहाँ से भी विशाल कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से अब सर्दी के साथ साथ जो बर्फबारी हुई है, किस तरह गाड़ियों का अजदहाम यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि टायर में जंजीर बांध के ही यहाँ से रवाना होते हैं गुलमर्ग की ओर। क्योंकि ये सेफ्टी है, क्योंकि इंतजामिया ने पहले ही सयाहों और मकामी लोगों की सेफ्टी के लिए इस तरह के इकदाम उठाए जाते हैं ताकि कोई हादसा पेश ना आए। और इस तरह से अगर हम महकमे मौसमियात की बात करते हैं कि आज महकमे मौसमियात ने कहा कि आज शाम तक फिर से हल्की बर्फबारी हो सकती है और मैदानी इलाकों में बारिशें हो सकती हैं, और फिर 10 और 11 को मौसम खुश्क रहने का इम्कान उन्होंने जाहिर किया है। और फिर 12 तारीख को, यानी 12 दिसंबर को उन्होंने फिर मौसम अबरालूद रहेगा और फिर से हल्की बर्फबारी यानी पहाड़ी इलाकों में और मैदानी इलाकों में बारिशों का इम्कान जाहिर किया है। और फिर महकमे मौसमियात ने 17 नवंबर तक कहा है कि मौसम खुश्क रहेगा। और कुल मिला के यहाँ अगर हम गुलमर्ग की बात करते हैं या टंगमर्ग की, और कुल मिला के सयाहों का काफी रश दिखाई दे रहा है कि जो ही बर्फबारी कल शुरू हुई है और काफी तादाद में टूरिस्ट जो है वो यहाँ से गुलमर्ग की ओर रवाना हो रहे हैं। ये देखिए आप किस तरह से टूरिस्ट जो है पैदल भी यानी सफर करते हैं, और जब तक ना वो टायर में जंजीर बांधे तब तक ये टूरिस्ट जो आगे चलकर पैदल सफर करते हैं। और यहाँ से ये टूरिस्ट जो है जैकेट लगा के और बूट लगा के जो उन्हें यहाँ से फराहम किया जा रहा है, और उसके बाद ही गुलमर्ग की जानिब जा रहे हैं। और क्योंकि अगर हम टूरिज्म एतबार से हम विशाल बात करते हैं, क्योंकि ये विंटर मौसम जो है गुलमर्ग के में विंटर जो टूरिज्म है उसमें काफी अहम माना जाता है, क्योंकि उसमें कई पहलू है। एक तो टूरिज्म बढ़ जाता है, सयाह काफी तादाद में इस मौसम में गुलमर्ग का रुख करते हैं, और साथ ही विंटर स्पोर्ट्स जो है वो इस 2 महीनों में 3 महीनों में, चाहे खेलो इंडिया की बात करते हैं या दीगर जितने भी मुकाबले होते हैं वो बर्फ पे किया जाते हैं। लेकिन मुनीर, मेरा सवाल यहाँ पर यह होगा कि चिल्लेकला से बहुत पहले ही सर्दी का इतना ज्यादा बढ़ जाना मकामी लोगों के लिए क्या यह मुश्किलात खड़ी करता है, या फिर यह कि उनके लिए आसानी होती है? देखिए, चिल्लेकलान से पहले ये जो शदीद सर्दी है उसमें लोगों को काफी सारी मुश्किलात पेश आते हैं, मगर ये यहाँ पे मैं आपको मिसाल बता दूं कि जब बारिश होती है मैदानी इलाकों में और पहाड़ों पर जब बर्फबारी होती है चिल्लेकलान से पहले ही, तो तब जाके मैदानी इलाकों में सर्दी में कहीं ना कहीं कमी आती है। और जैसा कि कल हमने देखा है थोड़ी सी कमी वाक़ा हुई है सर्दी में, और जो ही चिल्लेकलान नजदीक आएगा और शदीद सर्दी बढ़ सकती है इस चिल्लेकलान